गोद ले रहे हो, वो भी लड़की। इसमें खुशी की कौन सी बात है? ये लीजिए दीदी, संभालिए अपनी अमानत। राशि ने अपनी नवजात बच्ची अपनी ननद वैशाली को गोद में सौंपते हुए कहा। उस रुई से नाजुक गुलाबी सी बच्ची को हाथ में लेते हुए वैशाली के हाथ कांपने लगे और आंख से आंसू बहने लगे। उसे भावुक होते देख वैशाली के पति रमन ने उसे संभाला और दोनों ने राशि के हाथों से अपनी बच्ची को गोद में ले लिया। कितनी देर तक वैशाली अपलक उस नन्ही सी जान को निहारती रही और वो नन्ही परी भी तो कैसे टुकुर टुकुर अपनी यशोदा माँ को देख रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो उसे। वैशाली ने उसके माथे पर चुंबन अंकित कर अपने सीने से लगा लिया। उस प्यारी सी बिटिया को पाकर आज वैशाली को संपूर्णता का एहसास हुआ। आज वो माँ बनी थी, प्यारी सी बच्ची की माँ, और उसे यह असीम सुख उसकी छोटी भाभी के कारण मिला। वैशाली की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उसे माँ बनने का सुख प्राप्त न हो सका। कितने ही इलाज करवाया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर की तरफ से निराश वैशाली और उसके पति ने बच्चा गोद लेने के बारे में विचार किया। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर अनाथ आश्रम में बात की। जितना आसान उन्होंने समझा था, बच्चा गोद लेना इतना भी आसान न था। कानून जटिल प्रक्रियाओं के चलते 2 साल हो चुके थे। हर तरफ से उन्हें सांत्वन ही मिलती, लेकिन बच्चा नहीं। ससुराल से लेके मायके रिश्तेदार दबी जुबान में वैशाली को सुनाने से ना चुकते। कितनी ही बार वैशाली अकेले ही फूट फूट कर रोई, लेकिन बस उसे इस बात की तसल्ली थी कि रमन उसके साथ था। वैशाली 3 देवरानी जेठानी थी, वह बीच की थी। बड़ी जेठानी को 2 लड़कियां और छोटी को भी 2 लड़कियां थी। देवरानी को छोटी बेटी के समय उससे हिचकते हुए कहा भी कि वह इसे गोद लेना चाहती है, लेकिन देवरानी साफ शब्दों में मना करती हुई बोली, दीदी, बेटा हो या बेटी, मैं ही पालूंगी। मुझे अपना बच्चा किसी दूसरे को ना दिया जाएगा। उसका जवाब सुन वैशाली ने चुप्पी साध ली। सास का हमेशा एक ही राग रहता, अरे दोनों की बचिया भी तो तेरी ही है, उन्हें अपना समझ, उन पर खर्च कर गोद लेने में क्या रखा है, क्योंकि वकीलों को पैसे देने। सब तरफ से सुनने को ही मिल रहा था। आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी। वैशाली की छोटी भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उससे वैशाली का दुख देखा ना जा रहा था। शादी के 1 साल बाद ही उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जजगी में वैशाली ही आई थी। मातृत्व सुख से वंचित वैशाली उस नन्ही सी जान पर खूब लाड प्यार लुटाती। जब भी समय मिलता वह अपने मायके आ जाती और अपने भतीजे को खूब लाड प्यार करती। राशि छोटी थी, लेकिन थी तो वो माँ और स्त्री, इसीलिए उसे अपनी ननद की तड़प समझ आ रही थी। इसलिए उसने अपनी ननद को मातृत्व का सुख देने की ठान ली। इस बारे में जब उसने अपने ननद से बात की तो वैशाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी भाभी को गले लगा लिया। हाँ, यह बात उसने अपने ससुराल वालों को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस फैसले से खुश ना होगा। इसलिए वो इसे अभी अपने पति तक ही रखना चाहती थी। बेटी के पैदा होने के बाद रमन ने अपनी माँ को फोन कर यह खुशखबरी सुनाई तो वह चौंकते हुए बोली, यह कब और कैसे? तुमने तो मुझे पहले कुछ नहीं बताया। इतने सालों से एक बच्चे के लिए तरसा हूँ माँ। डर था कि पता नहीं भगवान इस बार भी मेरे मन की मुराद पूरी करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी सुन ली। आप आओ तो सही अपनी पोती को देखने। शाम तक वैशाली की सास तो हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन देवरानी जेठानी नहीं। रमन ने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को अपनी माँ की गोद में देते हुए कहा, लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती को। रमन की माँ बच्ची पर उड़ती सी नज़र डालते हुए बोली, अब कहाँ मुझसे बुढ़ापे में बच्चे पलते हैं। मेरे हाथों में इतनी जान कहाँ है। ले पकड़ इसे, मेरे हाथों दुखने लगे हैं। अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर रमन के साथ साथ वैशाली को भी बहुत दुख हुआ। माँ, आप खुश हो ना हमारे फैसले से? देख रमन, झूठ तो नहीं बोलूँगी। गोद ले रहे हो, वो भी लड़की। बता, इसमें खुशी की कौन सी बात है?
वैसे बहू तो पराये घर की थी जो उसने बात छुपाई, लेकिन तू तो अपना था। अगर मुझे पहले बता देता तो मैं लड़का होने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती। अपनी माँ की ऐसी बात सुन रमन के दिल को धक्का लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए बोला, माँ, आपके लिए यह लड़की होंगी, लेकिन हमारे लिए तो यह हमारी पूरी दुनिया है। कितना तरसे है हम एक बच्चे के लिए। शायद कभी आपने हमारी तड़प जानने की कोशिश ही ना की। ईश्वर की कृपा और राशि के त्याग से हमारा घर खुशियों से भर गया, और आप हो कि ऐसी छोटी बात कर रही हो। वैसे माँ, कहना तो नहीं चाहिए, आपने बात छेड़ी ही है तो कहने से रुकूंगा नहीं। लड़का और लड़की आज के समय में दो बराबर है, बस देखने का नज़रिया भर चाहिए। वैसे भी आपकी पहली से ही 4 पोतियाँ हैं। आपने उस समय कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया जो आज आप ऐसी छोटी सी बात कर रही हो। सोचा था जैसे आपने अपने चारों पोतियों के होने में उनकी देखभाल की, उनकी पालन पोषण के बारे में भाभीयों को सलाह दी, वैसे ही प्यार मेरी बच्ची को मिले। कोई बात नहीं माँ, इसमें मम्मी पापा इसकी जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह से सक्षम है। बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए इसे। कहते सुन रमन ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। अपने पति की बातें सुन वैशाली की आंख में खुशी के आंसू छलक पड़े। वही रमन की बात सुन उसकी माँ निरुत्तर थी। कहती भी क्या, जाने अनजाने में उसने अपने बेटे और बहू का दिल दुखाया था। शायद उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं कि आज अपनी बातों से उन्होंने रिश्तों के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो। थैंक यू।